हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ रहे हैं बायोकेमिस्ट्री सब्जेक्ट, जिसके अंदर हमारा टॉपिक है चैप्टर नंबर 5, पीएच, बफर्स एंड एसिड बेस बैलेंस। ठीक है, सो सबसे पहले जानते हैं एसिड बेस आपके क्या होते हैं, पीएच क्या होती है, बफर्स क्या होते हैं, फिर हम इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं। तो देखिए, एसिड आपकी क्या होते हैं। एसिड एक ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो आपके डिसोसिएट हो जाते हैं सॉल्यूशन के अंदर। ठीक है, डिसोसिएट का मतलब होता है आपका ब्रेक डाउन होना। ठीक है, एसिड कैसे सब्सटेंस हैं, ऐसे सब्सटेंस हैं जो वाटर के अंदर या किसी सॉल्यूशन के अंदर कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाएंगे, ब्रेक डाउन हो जाएगा जिनका। ठीक है, और ये ब्रेक डाउन करके अपने अंदर से क्या चीज़ रिलीज करेंगे, हाइड्रोजन आयंस को, जिनको आप क्या बोलते हो, H पॉजिटिव आयंस। ठीक है, तो इसका मतलब इनको क्या कह सकते हो कि ये क्या करते हैं, डोनेट करते हैं H आयंस को। ठीक है, उस सॉल्यूशन के अंदर जिसमें ये आपके क्या हो रहे हैं, कंप्लीटली डिसोसिएट हो रहे हैं, ब्रेक डाउन हो रहा है जिसमें इनका। उसके बाद जो बात है आपकी वो बताई गई है कि जो ये हाइड्रोजन आयन है, इनके पास किसी तरह का कोई न्यूट्रॉन नहीं होता है। न्यूट्रॉन देखिए आपके ये 3 पार्टिकल होते हैं जो एक एटम के अंदर पाए जाते हैं। जैसे हाइड्रोजन एक एटम है तो उसके अंदर ये न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन आपका नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन आपका पॉजिटिव चार्ज सब्सटेंस होता है, और न्यूट्रॉन भी आपका पॉजिटिव चार्ज वो होता है। तो इसके पास क्या है, किसी तरह का कोई न्यूट्रॉन नहीं है, तो इसीलिए बोल सकते हो आप इनको कि ये प्रोटॉन डोनर है। न्यूट्रॉन नहीं है तो इनके पास क्या होगा, प्रोटॉन होगा। तो ये क्या है, प्रोटॉन डोनर्स, आप एसिड्स का दूसरा नाम बोल सकते हो। तो ऐसे सब्सटेंस जो डिसोसिएट हो जाएं, जो डोनेट करें H पॉजिटिव आयंस को, या फिर जो डोनेट करें प्रोटॉन्स को। ठीक है, आगे हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ एसिड। तो आपके जो एसिड हैं वो आपको 2 तरीके के देखने को मिलेंगे, एक स्ट्रॉन्ग एसिड और एक वीक एसिड। ठीक है, आप स्ट्रॉन्ग एसिड किसको बोलोगे, स्ट्रॉन्ग एसिड आप उसको बोलोगे जो कंप्लीटली आपका डिसोसिएट या ब्रेकडाउन हो जाए जिसका, ठीक है, एक एक्वस या वाटर सॉल्यूशन के अंदर। ठीक है, जो कंप्लीटली टूट जाए आपका, उसके अंदर आपको एग्जाम्पल दिखा रखा है, देखिए HCl का। ये सबसे मोस्ट कॉमन आपका आपने सुना होगा इस एसिड के बारे में, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, तो इसका ब्रेकडाउन आपका कैसे होता है, H पॉजिटिव आयन के अंदर और क्लोरीन के अंदर। ठीक है, तो देखिए ये कंप्लीटली आपका टूट गया है, हाइड्रोजन अलग हो गया है, क्लोरीन अलग हो गया है। उसके बाद आपको सेकंड एग्जांपल दिया है सल्फ्यूरिक एसिड का, जिसको आप H2SO4 बोलते हो। ठीक है, ये आपका कंप्लीट ब्रेकडाउन हो गया है 2 H पॉजिटिव आयंस के अंदर और सल्फेट के अंदर, SO4 2 नेगेटिव, ये आपका सल्फेट हो गया। तो ये कंप्लीटली टूट गए हैं, इनके पास किसी तरह का अब और कोई H पॉजिटिव या हाइड्रोजन आयन नहीं बचा हुआ है। उसके बाद है वीक एसिड्स। वीक एसिड क्या होते हैं, वीक एसिड आप उस सब्सटेंस को बोलोगे जो डजंट कंप्लीटली डिसोसिएट या ब्रेक डाउन ना जिनका देखने को आपको मिले। ठीक है, ये बहुत धीरे धीरे आप कह सकते हो, स्लोली H पॉजिटिव आयंस को क्या करते हैं, अपने अंदर से रिलीज करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, कंप्लीटली इनका ब्रेकडाउन नहीं देखने को मिलता है। तो इसके अंदर आपको जो एग्जांपल दिया गया है वो है H2CO3 का। ठीक है, ये क्या है आपका कार्बोनिक एसिड, आप इसको बोलते हो H2CO3। ठीक है, इसका जब भी ब्रेकडाउन होता है, या इसको जब आप किसी सॉल्यूशन के अंदर रखते हो ब्रेकडाउन होने के लिए, तो इसका ब्रेकडाउन इस तरीके से होता है, H पॉजिटिव प्लस HCO3 नेगेटिव। ठीक है, जो ये प्रोडक्ट बनी है इसको आप क्या बोलते हो, बाइकार्बोनेट बोलते हो। और इसके अंदर देखिए कंप्लीटली ब्रेकडाउन नहीं है, एक H पॉजिटिव ही अपने अंदर से कार्बोनिक एसिड ने रिलीज किया है, दूसरा H अभी भी इनके साथ ही है। ठीक है, जिसमें ये टूट के आपका बाइकार्बोनेट बन गया है। उसके बाद आपको बताया गया है कि मोस्ट ऑफ एसिड प्रोड्यूस्ड इन द लिविंग सिस्टम आर वीक एसिड्स। हमारी बॉडी में या लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में जितने भी एसिड प्रोड्यूस हो रहे हैं वो कैसे होते हैं, वीक एसिड होते हैं। ठीक है, यानी जिनका कंप्लीटली ब्रेकडाउन नहीं आपको देखने को मिलता है। ठीक है, उसके बाद कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं आपकी एसिड की। एक तो क्या कि एसिड्स हैं उनकी जो पीएच रहेगी वो लेस देन 7 रहती है, और टेस्ट में आपके एसिड कैसे रहेंगे, सोर रहेंगे। ठीक है, उसके बाद आपको बताया गया है बेस के बारे में। एक बेस क्या होता है, एसिड आपने देखा जो क्या करे, H पॉजिटिव आयंस को रिलीज करता है अपने अंदर से। बेस क्या होते हैं, बेस वो सब्सटेंस होते हैं जो रिलीज करते हैं अपने अंदर से हाइड्रोक्साइल आयन को, जिसको आप हाइड्रोक्साइड बोलते हो, OH नेगेटिव को। ठीक है, इन द एक्वस सॉल्यूशन। ये आपके क्या करते हैं, बेस आपके जो एसिड आपका H पॉजिटिव आयन डोनेट करता है उसको रिसीव करने वाले आपके क्या होते हैं, बेस होते हैं। तो इनका दूसरा नाम बेस को आप क्या बोल सकते हो, एक तो जो OH नेगेटिव आयंस को अपने अंदर से रिलीज करते हैं, डोनेट करते हैं, और H पॉजिटिव आयन को रिसीव करने वाले भी आपके क्या हैं, बेस हैं। ठीक है, इनका जो टेस्ट रहेगा वो बिटर रहेगा,
इनकी जो पीएच रहेगी वो मोर देन 7 रहती है। एग्जाम्पल आपको बताया हुआ है बेस का सोडियम हाइड्रोक्साइड। देखिए आपने ये सुना भी होगा सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका जब ब्रेकडाउन होता है तो इसके अंदर से क्या होता है, सोडियम निकल जाता है और OH आपका क्या अलग रह जाता है। ठीक है, तो जो दो कंडीशन यहाँ पे आती हैं क्या, एक तो जो OH नेगेटिव आयन को रिलीज करे वो बेस, और एक जो H पॉजिटिव आयन को रिसीव करे या रिसेप्ट करे, एक्सेप्ट करे, उसको आप क्या बोलोगे, बेस। अब जैसे एसिड्स की हमने टाइप पढ़ी थी वैसे ही आपके बेस की भी 2 टाइप होती है। बेस आपका 2 तरीके का होता है, एक स्ट्रॉन्ग बेस और एक वीक बेस। ठीक है, स्ट्रॉन्ग बेस आप किसको बोलोगे, जो कम्प्लीटली डिसोसिएट हो जाता है किसी सॉल्यूशन के अंदर। एग्जाम्पल है हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड का। ठीक है, इसका डिसोसिएट कैसे हो जाता है, सोडियम अलग रह जाता है और हाइड्रोक्साइड आपका अलग रह जाता है। उसके बाद है हमारे वीक बेस, जैसे वीक एसिड थे वैसे ही ये भी हैं, ये कम्प्लीटली डिसोसिएट नहीं हो पाते हैं। ठीक है, या फिर आप कह सकते हो ये अपने अंदर से आयंस को ईजिली नहीं जाने देते हैं। तो इसमें एग्जांपल आपका बताया गया है एक बेस का, बाइकार्बोनेट का। ठीक है, बाइकार्बोनेट आपका क्या हो जाएगा, एक बेस हो जाएगा जो क्या करता है, H पॉजिटिव को रिसीव करता है। देखिए हमने डेफिनेशन में पढ़ा था, या तो ये क्या करेंगे, OH को रिलीज करेंगे या फिर क्या करेंगे, H पॉजिटिव को एक्सेप्ट करेंगे। तो ये क्या करते हैं, ये आपका बाइकार्बोनेट H पॉजिटिव को रिसीव करके क्या बन जाता है, आपका कार्बोनिक एसिड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है ये। ठीक है, उसके बाद कुछ सब्सटेंस आपके ऐसे हैं जो दोनों की तरह प्रॉपर्टी शो करते हैं, एसिड्स की तरह भी और बेस की तरह भी। तो उन सब्सटेंस को बोला जाता है एम्फोटेरिक सब्सटेंस। ठीक है, एम्फो जो वर्ड है या एम्फी कभी देखने को मिले आपको तो इसका मतलब क्या होता है, मतलब 2 तरीके की प्रॉपर्टी शो करने वाला सब्सटेंस। तो एम्फोटेरिक सब्सटेंस वही होते हैं जो क्या करते हैं, तो यहाँ पे केमिस्ट्री के अंदर देखिए सम सब्सटेंस सच एज अमीनो एसिड और प्रोटीन्स। ठीक है, आपकी बॉडी में देखिए या तो अमीनो एसिड है या प्रोटीन्स हैं, ये क्या करते हैं, ये एक्ट करते हैं एसिड्स की तरह भी एज वेल एज बेस की तरह भी। इसका एग्जांपल आपको दिखाया गया है यहाँ पे ग्लाइसिन का। ये ग्लाइसिन है, एक अमीनो एसिड है, ये दोनों की तरह काम करता है। एक जगह ये एसिड्स की तरह काम करेगा, एक जगह ये क्या करेगा, बेस की तरह काम करेगा। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ते हैं पीएच के बारे में। देखिए पीएच क्या होती है आपकी, पीएच की फुल फॉर्म क्या होती है, पीएच को बोला जाता है पावर ऑफ हाइड्रोजन। ये तो इसकी फुल फॉर्म हो गई। अगर इसको डिफाइन करने के लिए बोला जाए तो पीएच इज द नेगेटिव लोगरिथम ऑफ H पॉजिटिव आयंस। ठीक है, या फिर आप कह सकते हो पीएच इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू H आयन, या फिर पीएच इज नेगेटिव लोगरिथम ऑफ H पॉजिटिव आयन। देखिए ऐसे इसको डिनोट करोगे, जो बात आपने यहाँ लिखी है उसको आप मतलब दिखाओगे कैसे, डिनोट कैसे करोगे, pH इज इक्वल टू लोग का मतलब लोगरिथम 1/H पॉजिटिव। ठीक है, यानी क्या है, ये H पॉजिटिव आयंस के साथ इनका क्या है, इनवर्सली रिलेशनशिप है। तो यहाँ पे आपको देखिए ऐसे ही दिखाया गया है, pH ऑफ एनी सॉल्यूशन इज इनवर्सली रिलेटेड टू द H पॉजिटिव आयन। pH की जो भी रिलेशनशिप रहती है H पॉजिटिव आयन के साथ वो इनवर्सली रहती है, यानी जिस केस में pH बढ़ी हुई होगी वहाँ पे H पॉजिटिव आयंस क्या होंगे, कम होंगे, और जहाँ पे pH आपकी ज़्यादा होगी वहाँ पे ये कम, जहाँ पे ये कम वहाँ पे H पॉजिटिव आयन ज़्यादा। यही बात यहाँ मैंने आपको लिख के दिखाई है। लो pH का मतलब क्या है, H पॉजिटिव हाइड्रोजन जो ये आयन है इनकी क्या कंसंट्रेशन नंबर में ये आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगे, और जहाँ पे हाई pH होगी वहाँ पे क्या होंगे, ये H पॉजिटिव आयन आपके काउंट में या नंबर में कम आपको देखने को मिलेगी। तो इनकी ये रिलेशनशिप होती है आपकी। उसके बाद आपने पीएच स्केल देखा होगा। पीएच स्केल जो है वो आपका 1909 के अंदर इन्वेंट हुआ था। इसकी जो खोज है वो की थी आपके डॉक्टर सोरेनसन ने। ठीक है, डॉक्टर सोरेनसन इन्होंने क्या करी थी, इन्वेंशन करी थी पीएच स्केल की। देखिए पीएच स्केल आपने देखा है, एक ऐसा स्केल जिसके अंदर 0 से लेके 14 तक नंबरिंग होती है, 0 से 7 तक, फिर 7 से 14 तक। ठीक है, इस पीएच स्केल की हेल्प से हम एसिड और बेस का थोड़ा सा डिटरमाइन करते हैं। जैसे अभी हमने पीछे एसिड और बेस के बारे में पढ़ा तो हमने बताया था कि जिनकी पीएच लेस देन 7 होती है हम उनको एसिड बोलते हैं, और जिनकी पीएच मोर देन 7 होती है हम उनको बेस बोलते हैं। तो देखिए 7 पे क्या होता है, आपका न्यूट्रल सॉल्यूशन होता है। कोई भी सॉल्यूशन हो अगर उसकी पीएच 7 है तो वो न्यूट्रल रहेगा, और 7 से कम है पीएच तो वो क्या रहेगा, आपका एसिड रहेगा। ठीक है, 7 से जितनी आपकी पीएच घटती जाएगी उतनी ही एसिडिटी इंक्रीज होती जाएगी। ठीक है, यानी जो एक पे अगर कोई सॉल्यूशन है ऐसा तो वो सबसे हाईली एसिडिक होगा, और 7 से बिल्कुल इधर है 6 पॉइंट पे कुछ तो वो आपका थोड़ा वीक एसिड होगा। ठीक है, यहाँ ऐसे बताया गया आपको। और वैसे ही 7 से आप
14 की तरफ बढ़ते जाओगे तो जो बेसिसिटी है या अल्कलिनिटी है वो आपकी क्या रहेगी, बढ़ती चली जाएगी। यही बात आपको यहाँ बताई गई है कि बिलो 7 अगर pH है तो उसको आप क्या बोलोगे, एसिडिक सॉल्यूशन, और अबो 7 है तो उसको आप क्या बोलोगे, बेसिक सॉल्यूशन। ठीक है, 7 से कम pH वाले आपके एसिड होते हैं, 7 से ज़्यादा वाले आपके क्या होते हैं, बेस होते हैं। सो आज की वीडियो के अंदर हमने पढ़ा एसिड क्या होते हैं, बेस क्या होता है और pH क्या होती है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे एसिड बेस बैलेंस क्या होता है। ठीक है, सो थैंक यू गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।